कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502000073358 IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जिन्वर बसेण जेननी दिट्ठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवंत अभिक्षंग अनुपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसारिक व्यक्ति को इस संसार में रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता विशेष तौर से होती है: रोटी, कपड़ा, मकान। वो अपने जीवन में रोटी की व्यवस्था तो बना लेता है, कपड़ा भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, नहीं तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपनी गृहस्थी को बसाने के लिए उसको सबसे बड़ी विशेष चीज़ जो चाहिए होती है वो है मकान। सर ढकने के लिए एक मकान की आवश्यकता भी जरूर होती है, और हर दंपत्ति का, एक पति पत्नी का सपना रहता है कि हमारा मकान अच्छा हो, और उस मकान को प्राप्त करने के लिए वो भागा दौड़ी भी करते हैं। ऐसा नहीं है, सपना भी देखा है मकान कैसा हो, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, किसी ने छोटा सोचा है तो किसी ने बड़ा, किसी ने कोठी सोची है, किसी ने बंगला, किसी ने रिसोर्ट। सबके अलग अलग सोच, अलग अलग सपने हैं। और मकान लेने के लिए वो ऐसा नहीं है, भागा दौड़ी भी करते हैं, इधर उधर से पैसा मांग करके, उधार ले करके या लोन ले करके मकान ले भी लेते हैं और बनाते भी हैं। लेकिन उनको एक चिंता भी रहती है कि हम अपने जीवन में मकान लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मकान तो ले लिया है, बाहर का फ्रंट अच्छा देख लिया, अंदर की दीवारों की जो पेंटिंग है, कलाकारी है, या जो मकान के कमरे हैं, ऊंचाई या फिर चौड़ाई, ये सब देख ली। लेकिन और भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कोई व्यक्ति हमें बता दे तो हम मकान लेते हुए ये चीज़ देख लें।
क्योंकि शास्त्रों में मकान का उल्लेख आचार्य यतिविश्व मुनि महाराज ने तिल्लोपण्णति में किया है। और आज उसी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कि मकान लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन हमारा मकान में गुजरेगा और वो मकान हमारे गृहस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मकान लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आचार्यों ने दिया है मकान लेते समय सबसे पहले आप लोगों को मकान का वास्तु कैसा है ये देखना चाहिए। जहाँ पर आप मकान लेने जा रहे हो उस मकान की दिशाएं क्या हैं। 10 दिशाएं दी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अधो, उधो, एक आग्निकोण भी रह गया। पूर्व के जस्ट बगल में आग्निकोण होता है, उसके बाद दक्षिण दिशा आती है, उसके बाद नैऋत्य, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद वायव्य, उसके बाद उत्तर, उसके बाद ईशान और फिर बाद में पूरब आ जाते हैं। नीचे अधो, ऊपर उधो, ऐसे 10 दिशाएं होती हैं। इनमें से 10 दिशाओं में बीच की दिशा जो होती है नीचे की, वो बीच में गड्ढा नहीं रखना है, ऊपर की दिशा खाली रखनी है। और सबसे बड़ी ये दिशा जो दी है पूरब, उत्तर और ईशान, ये 3 दिशाएं हैं जिसमें मकान लेते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि पूरब का मकान बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको ज़्यादातर मकान पूरब के मिलेंगे। उसके बाद उत्तर का मकान बहुत अच्छा है। ये दिशाएं बहुत अच्छी हैं। भगवान के मंदिर ज़्यादातर आपको पूर्व दिशा के मिलेंगे या फिर उत्तर दिशा की या फिर ईशान दिशा की। दक्षिण दिशा के मंदिर होंगे तो कोई 2 या 4 मंदिर मिल जाएं, पूरे भारत में भ्रमण करोगे तो उसमें भी नुकसान रहेगा। इसलिए मकान लेते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। मकान अगर आपने देख लिया है, बना बनाया ले रहे हो, तो दिशा के साथ साथ झरोकेदार भी हो, वहाँ पर हवा भी आ रही हो, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये एक नक्शा जो पास किया गया उसमें दिया है कि चारों तरफ खिड़कियाँ लगी होनी चाहिए। कारण झरोके होंगे तो उसमें से हमारी सांस लेने की व्यवस्था तो होती है, उसके साथ साथ हमारी जो मकान में गंदी ऊर्जा एनर्जी आ गई है, वो गंदी ऊर्जा वाइब्रेशन जो आ गई है वो निकल जाए। इसलिए मकान के अंदर झरोके भी होने चाहिए, खुलेदार हो। ये मकान लेते समय हमें सबसे पहला पॉइंट जो है ये हमें बात याद रखनी है। उसके साथ साथ मकान में गुरु का स्थान जो दिया है आपके, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे पहला उद्देश्य होता है धर्म, इसलिए धर्म को हमें साथ लेके चलना है। हम ये ना भूलें कि हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। अगर हमने गृहस्थी बसा ली है तो हमें संसार में नहीं फंसना है। धर्म और कर्म करते हुए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और इस आत्म कल्याण के लिए हमें सांसारिक अगर जीवन जी लिया है हमने, तो सांसारिक क्रियाओं को करते हुए धर्म को साथ लेकर के, धर्म नहीं छोड़ना है, धर्म को साथ लेकर के हमें अपने कर्म को करना होगा। और कर्म करते हुए, धर्म और कर्म करते हुए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जीवन के एक पड़ाव पर आकर के हमें इस संसार की क्रियाओं को भी छोड़ना है। कब? जब हमने संतान का जन्म दिया तब नहीं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया है अभी नहीं, शादी कर दी अभी नहीं, जब जिम्मेदारियां उनको सौंप दी हैं और वो लायक हो गए हैं, अब आपका छोड़ने का समय आ गया है। अब धर्म और कर्म कर रहे थे, अब आपको ऐसा नहीं है धर्म नहीं करना है, धर्म तो करना है, कर्म को धीरे धीरे छोड़ना है, धर्म को धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसे आपको अपने जीवन में धर्म कर्म की क्रिया करनी है। इस धर्म और कर्म के बीच में कुछ सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो हम मकान अगर बना रहे हैं तो हमें पहले ये चीज़ें, पहला पड़ाव जो हमें मकान लेते समय ये बात ध्यान रखनी है कि मकान में दिशा कैसी है, उसके साथ झरोकेदार है या नहीं है, खुला हो मकान, छोटा मकान ना हो, बड़ा मकान हो, खुला हो। अब नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, जिसका जैसा पुण्य होता है उसे वैसी ही सामग्री मिलेगी। दूसरी बात, मकान में जो गुरु का स्थान है, ईशान कोण गुरु का स्थान है, जहाँ आप मंदिर बनाते हो वो स्थान आपको खाली रखना है। वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जीना निकाल देते हैं, नीचे एक लैट्रिन बाथरूम निकाल देंगे, गलत है। वो गुरु का स्थान है, पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान है। शिलान्यास
मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे मकान का शिलान्यास हो, चाहे फैक्ट्री का हो, कारखानों का, ऑफिस का, कहीं भी शिलान्यास होता है तो वो ईशान कोण में होता है, वो गुरु के स्थान में। वहीं पर देवों को स्थापित करते हैं कि आप हमारे घर में कोई भी गंदी क्रिया हो, कोई संकट आए तो आप उसको बचा लेना। शिलान्यास करते क्यों हैं कि उन देवी देवताओं को वहाँ पे स्थापित करते हैं कि भैया कोई भी अगर क्रिया गलत हो रही हो तो आप हमारी रक्षा करना, हमें सावधान रखना। इसलिए तो वो पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान को आप खाली रखें, शुद्ध रखें, वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम ना बनाएं। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, जीना बना देते हैं और जीना निकल गया है तो उसका जगह का लाभ उठा लो, तो गुरु के स्थान को गंदा कर देते हैं। स्टोर रूम बना दिया, लैट्रिन बना दी, बाथरूम बना दिया, या चप्पल जूते उतारने का स्थान बना दिया है। अगर ऐसा करते हो तो पवित्र स्थान को अपवित्र करने से क्या होगा, आपके जीवन में अपवित्रता आ जाएगी, कर्म तो बनेगा, तो वहाँ पर घरों में नियम से लड़ाई झगड़ा रहेगा, क्योंकि वो पवित्र स्थान आपने अशुद्ध कर दिया। इसलिए गुरु का स्थान जो है आपको खाली रखना होगा, ईशान कोण। और उसके साथ साथ मकान लेते समय ये भी याद रखें कि रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जिस मकान में रोशनी नहीं आती है उस मकान में मच्छर ज़्यादा मिलेंगे, आप कीड़े मकोड़े ज़्यादा मिलेंगे अंधेरा होने के कारण। इसलिए मकान लेते समय आप लोगों को ये भी याद रखना है कि मकान प्रकाश वाला है या नहीं है, वहाँ सूरज की रोशनी आ रही है नहीं आ रही है। और अगर प्रकाश नहीं आएगा तो उसका एक नुकसान और है, जब आपके नगर में या नगरी में गुरु प्रवेश करेंगे तो आप उनका चौका नहीं लगा सकते, क्योंकि दिगंबर साधु का नियम है कि जहाँ सूरज का प्रकाश होगा वो वहीं पर ही आहार करेंगे। इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मकान में सूर्य का प्रकाश है या नहीं है, झरोकेदार है या नहीं है, ईशान कोण खुला है या नहीं है, यह आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि चौका लगाने के लिए आपको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। दो बात आपको बताई हैं, पहला मकान लेते समय दिशाओं का ध्यान रखें, दूसरा गुरु का स्थान जो है वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, ईशान कोण खाली होना चाहिए। तीसरी बात, मकान का स्थान कैसा है, पवित्र है या नहीं है, जहाँ पर आपने मकान लिया है वो मकान पवित्र स्थान है या नहीं है, इस पर भी आपको देखना पड़ेगा। मकान बना रहे हो तो बनाते समय ज़मीन की ऊर्जा वो देखी जाती है। ज़मीन का एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कि ज़मीन पानी पी गई, नहीं पिया तो कितना पिया, पानी चिकट हो गया है, गदला हो गया है या फिर काला हो गया है, तो उसकी मिट्टी कैसी है, लाल रंग की है, पीले रंग की है, सफ़ेद रंग की है, काले रंग की है। सबसे उत्तम दिया है लाल रंग की मिट्टी अगर मिल जाए तो बहुत ज़मीन बहुत उत्तम मानी गई है। क्षत्रिय राजा महाराजा लोग लाल रंग की मिट्टी पे अपना महल बनाया करते थे, जहाँ पर लाल रंग की मिट्टी की ज़मीन हो। दूसरा, पीली ब्राह्मण के लिए दिया है, वैश्यों के लिए, बनियों के लिए सफ़ेद रंग की, और काली शूद्रों के लिए ये 3 मिट्टी दिए हैं। मकान बनाते समय मकान की ज़मीन जो है उसकी ऊर्जा भी हो। कभी कभार ज़मीन सस्ती मिल रही है, हमने बंजर ज़मीन या जो उपजाऊ नहीं है ऐसी ज़मीन पर हमने मकान बना लिया। अब मकान बनाने के बाद कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी मकान में गए तो जाने के बाद मन ही नहीं लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, जाते के साथ ही बीमार पड़ गए, घरों के अंदर लड़ाई हो गई है, कलह है, शांति नहीं है, बीमारियां आ गई हैं। कारण उस ज़मीन में ऊर्जा ही नहीं है। वो कह भी रहा है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, उस घर में तो मन लगता है, यहाँ मन नहीं लग रहा है। मन लगने के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हम दूसरा घर छोड़ के आए हैं, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक ज़मीन का भी प्रभाव होता है कि उसमें ऊर्जा ही नहीं है। और एक मकान है खाली है, उसमें जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि सुनो काश ऐसा मकान हमारा भी होता, बस यहाँ पर रहने का मन कर रहा है। तो ज़मीन में ऊर्जा डाली जाती है। जो आप शिलान्यास करते हो मकानों में, जो नींव खोद के मुहूर्त करते हो, क्यों करते हो, उसमें ऊर्जा डाली जाती है। जो आप रत्न डालते हो, सोना डालते हो, जो आप पारा डालते हो, कलश रखते हो, वो क्यों रखी जाती है, ये एक वास्तु विधान है ज़मीन का। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने
इसका उल्लेख किया है। आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे, 101 पुत्र, उनमें से एक विश्वकर्मा नाम का पुत्र भी था। तो उस विश्वकर्मा को उन्होंने वास्तु सिखाया था, जो आज भी लोग उनको विश्वकर्मा के नाम से ही मानते हैं। दिवाली के पहले या दिवाली के बाद एक विश्वकर्मा डे आता है। उस समय में जितने भी औजार हैं उनकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वास्तु की क्रिया उन्होंने सिखाई थी, आज भी इसलिए विश्वकर्मा डे के नाम से वो मनाते हैं। और उसमें वास्तु के जितने भी औजार हैं, चाहे मशीन हो, चाहे हथौड़ा हो, कोई भी हो, कुल्हाड़ी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों की पूजा होती है। इसलिए आदिनाथ भगवान ने जब उल्लेख किया है, इसी को आचार्य विश्वयति मुनि महाराज ने, यति विश्व स्वामी ने तिल्लोपण्णति में इसका उल्लेख किया है कि वास्तु में कहाँ कौन सी दिशा में क्या क्या रखना चाहिए। ऊर्जा का भी हमें ध्यान रखना है, जमीन की ऊर्जा का। कुछ लोग वास्तु नहीं मानते हैं, नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जो मानते हैं उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु का हमारे जीवन में ये पुरुषार्थ है। आप भगवान का अगर वास्तु नहीं मानते तो भगवान का मुख दक्षिण में कर दो, पूर्व में क्यों किया? ये वास्तु है, आपको करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, स्कूल, आप देखना स्कूल के अंदर नीले रंग की हर चीज़ नीले रंग की क्यों मिलेगी? दीवारें या फिर डेस्क वगैरह सब चीज़। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ग्रीन कलर मिलेगा, आप मिलिट्री में जाओगे तो खाकी कलर मिलेगा, क्यों मिलेगा? ब्लैक कलर। इन सब चीज़ों का प्रभाव है। और वहाँ पर फिर दिया है, जो शमशान घाट है उसका गेट देखना दक्षिण में मिलेगा। और जो आईसीयू, हॉस्पिटल में आईसीयू, आईसीसीयू रूम जो है, वेंटिलेटर वाले रूम जो होते हैं, वो आपको नैऋत्य में मिलेंगे। कारण इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अग्निकोण में किसी व्यक्ति ने अगर ज़्यादा समय गुजारा है, रसोई का जो स्थान है वहाँ पर आपने समय गुजार लिया ज़्यादा, तो देख लेना आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। कारण वो अग्निकोण है। उस अग्निकोण में जो उत्तर और दक्षिण का जो बीच का स्थान है वो अग्नि का स्थान है। आप वहाँ पर अग्नि रखो, वहाँ पानी की टंकी रख दिए तो वहाँ पर अग्नि और पानी का तो बैर है, तो ना तो पानी रख करके आप सक्सेस बन पाओगे, ना अग्नि और पानी रख, वहाँ तो मात्र पानी ही अग्नि ही रखनी है। ईशान कोण, कुछ लोग कुआं खोदते हैं, अग्नि में जैसे आप बोरेवेल या कुआं खोदोगे तो पानी तो निकलेगा, तो खारा होगा और थोड़े समय बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन की नसों में तो पानी होता है लेकिन हर जगह पानी नहीं मिले। इसलिए जब भी किसान खेत में बोरेवेल या कुआं खोदेगा, ट्यूबवेल खोदेगा, तो वो ईशान कोण में ही खोदेगा। इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। हम अपने जीवन में अगर मकान ले रहे हैं तो मकान का मात्र फेस नहीं देखना है, उसका फ्रंट कैसा है, दीवारें कैसी हैं, ये नहीं देखना है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखनी है मकान की ज़मीन की ऊर्जा कैसी है, मकान का दिशा वास्तु कैसा है, उसके साथ साथ मकान में झरोखे हैं या नहीं है, खुला है, हवादार है, सूर्य की रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है। इन चीज़ बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। गुरु का स्थान शुद्ध पवित्र है या नहीं है, वो खुला रखना है। ये तो आप लोग ध्यान रख लें कि गुरु का स्थान आपको शुद्ध और पवित्र और खाली ही रखना है, ईशान कोण। और उसके साथ साथ तीसरी बात, पहली बात मकान का वास्तु, दूसरी बात मकान में गुरु का स्थान, तीसरी बात मकान का जो गुरु का स्थान है वो पवित्र स्थान है, वो है या नहीं है शुद्ध। ज़मीन में ऊर्जा, आसपास का माहौल, पवित्रता बनाने के लिए आसपास का माहौल भी काम करता है। पता चला आप तो बहुत धर्मात्मा हो, आपका पड़ोसी जो है वो शराबी है, मांसाहारी है, जुआरी है या वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए आसपास का इर्द गिर्द का माहौल भी आप लोग देख लें। कभी कभार हम गलत जगह मकान ले लेते हैं तो हमें बड़ी हानि हो जाती है, फिर कुछ समय बाद बदलना पड़ता है। एक मकान को बदलने से दूसरा मकान लोगे तो आपका बहुत नुकसान होता है। सामान इधर से उधर ले जाने के बाद आधा तो खराब ही हो जाता है। इसलिए उसकी पवित्रता का भी हमें ध्यान रखना होगा। ज़मीन में ऊर्जा, आसपास का माहौल पवित्र स्थान है या नहीं है। माने मकान के पास मंदिर कितनी दूरी पे है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर अगर दूर हुआ तो आपका धर्म नहीं चलेगा। मकान हम सर ढकने के लिए ले रहे हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं ले रहे हैं, सर ढकने के लिए। मकान लेने के बाद हमारा धर्म चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और अंतिम पड़ाव जो है, मकान के स्थान पर
जीवन निर्वाह करने की सामग्री है या नहीं है। हमने गृहस्थी बसा ली है, मकान ले लिया है, परिवार बसा लिया है, उसके अंदर पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ हो गया है। अब मकान लेने के बाद हमारा उसमें जीवन निर्वाह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। माने जैसे मंदिर हमारा सबसे पहले जीवन निर्वाह करने की सामग्री है मंदिर। अब वहाँ मंदिर ही नहीं है, पता चला 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20-50 किलोमीटर है, तो भैया आपका धर्म छूट जाएगा। हफ्ते में 15 दिन में, नहीं तो महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार मंदिर जाओगे तो आपका धर्म तो छूट गया। अब कर्म करे जा रहे हो, धर्म छूट गया है। पाप की कर्म करोगे, सांसारिक क्रियाओं से पाप बंधेगा, पाप कर्म तो बंधेगा। अब क्या करें? तो मंदिर धर्म की क्रिया, आपको दान धर्म जो दिया है, पूजा पाठ, जिसको सत्कर्म भी कहा है, वो तो करने पड़ेंगे, और वो करने के लिए पास में मंदिर ही नहीं है। इसलिए आपको जीवन निर्वाह करने वाली सामग्री भी चाहिए, और मकान लेते समय हमें ये भी याद रखना है कि वहाँ मंदिर है या नहीं है। दूसरी बात, गुरुओं का प्रवेश, उनका आगमन होता है या नहीं होता। क्योंकि आपने गृहस्थी बसा ली है तो गृहस्थी मात्र बच्चे और पति पत्नी से नहीं होती है, संस्कारों से भी होती है। मंदिर जाना, अब मंदिर जा रहे हो, धर्मात्मा लोग मिल रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं जय जिनेंद्र, वो भी कह रहे हैं जय जिनेंद्र, पैर छुए, पैर छू, चलो चलो पैर छू। ये संस्कार मंदिर में अपने आप ही मिल गए बच्चों को। अब माता पिता को मेहनत नहीं करनी। अगर गुरु आ रहे हैं तो बच्चे जाएंगे, उनसे बोलेंगे नमोस्तु करो, बैठ के करो, सर झुकाओ, मम्मी पापा की सेवा करते हो करा करो। और उससे पता लगा शरारत करते हैं, सुनो शरारत कम किया करो। अब ये माता पिता को ये भी मेहनत नहीं करनी, ये संस्कार मंदिर से और गुरु से उनको मिल गए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है हमारे संस्कार, तो वो हमें मंदिर से गुरुओं से मिलते हैं। इसलिए अगर मकान ले रहे हो तो पहले ये देखें कि मंदिर है या नहीं है। मात्र मंदिर ही नहीं, वहाँ गुरुओं का स्थान भी है या नहीं है। अगर मंदिर है और गुरु नहीं आते तो मत लेना, हाँ बिल्कुल छोड़ देना। क्यों? भगवान कल्याण नहीं करते हैं, कल्याण करते हैं गुरु की शिक्षा। गुरु का प्रवास ही नहीं है, गुरु को लाते ही नहीं है, और गुरु को मानते भी नहीं है कि पंचम काल में तो गुरु नहीं होते। तो ठीक है भैया, तुम अपने घर राजी रहो, हम अपने घर राजी हैं, कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी ना साइन कर लिया है। इसलिए वहाँ पर ये देखें कि मंदिर है या नहीं है, गुरु का प्रवेश होता है या नहीं है। तीसरी बात, वहाँ के जीव जो लोग रहने वाले हैं धर्मात्मा है या नहीं है। आप लोग धर्मात्मा हैं, वो मांस भक्षण करने वाले हैं, मदिरा का पान करने वाले हैं, वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, आतताई हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहोगे तो महीने 2 महीने साल भर बाद कहोगे चलो अब भागो, या तो तुम्हें वो परेशान कर देंगे या तुम उनसे परेशान हो जाओगे। क्योंकि आप धर्मात्मा की पापी आत्मा से नहीं पड़ती। शराबी को दूध वाले पसंद नहीं आते हैं, जुआरियों के बीच में साहूकार लोग नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी पटती नहीं है, चलती नहीं है। इसलिए अगर आपको जीवन निर्वाह करना है, मकान लेना है, तो पहले ये देख लें कि जीवन निर्वाह करने वाली सामग्री आपको मिल रही है नहीं मिल रही, वह मंदिर है या नहीं है, गुरुओं का स्थान या उनका आगमन है या नहीं है, उनके साथ साथ साधु प्रवृत्ति के लोग मतलब धर्मात्मा लोग हैं या नहीं हैं, और उसके साथ साथ स्वाध्याय प्रेमी। अगर शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे जियोगे। एक महिला ने आकर के अपना दुखड़ा रोया कि महाराज जी क्या करूं, 2 प्रतिमा लेने का मन है लेकिन करें क्या, ऐसी जगह मकान ले लिया है, ना तो वहाँ मंदिर है ना कुआं है, बस अब तो अंदर से आत्मा कुड़कुड़ करती है और लेकिन कर कुछ नहीं सकती। इसलिए भैया अब करो क्या, अब तो पश्चाताप करते रहो, बार बार मकान तो बदला नहीं जाता है। इसलिए मकान लेने से पहले ही देख लो कि तुम्हारा वहाँ पर धर्म पल पाएगा या नहीं पल पाएगा, जीवन निर्वाह करने वाली सामग्री वहाँ है या नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक मकान बनाते समय जमीन की ऊर्जा आप जरूर देख लें, ये विशेष है, आप इस पर जरूर ध्यान दें। और उसके साथ साथ पानी की व्यवस्था, मकान बना रहे हो तो बारिश का पानी जो है, टाका कुआं हो या ना हो, बारिश के पानी की व्यवस्था तो आप जरूर बना के रखें। ये आपको विशेष बता रहे हैं,
क्योंकि बारिश का पानी, वो डॉक्टर आयुर्वेद में आया है, डॉक्टर लोग भी आप लोगों को कहेंगे बॉइल्ड वाटर यूज़ करो। वो बॉइल्ड वाटर किस चीज़ का है? जो बारिश का पानी होता है, सबसे उत्तम पानी दिया है रेन वाटर, माने बारिश का पानी। उसके बाद झरने का पानी, तीसरे नंबर पे दिया है बहती हुई नदी का पानी। उसके बाद दिया है कुएं का पानी। बोरिंग और ट्यूबवेल का पानी तो कहीं आया ही नहीं है। इसलिए जो रेन वाटर, बारिश का जो पानी है, उसको दिया है कि अगर बच्चे के पेट में कीटाणु हो गए हैं तो उस समय क्या करें, तो ओला खिला दो। बारिश में जो ओला पड़ता है ना, उसको खिलाने मात्र से उसका पेट ठीक हो जाएगा। वो क्या है? ओला है क्या? बारिश का पानी तो है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, मकान बनाते समय आप लोग पहले ऊर्जा देख लें ज़मीन की, और उसके बाद आप लोगों को पानी की, बारिश के पानी की व्यवस्था तो मकान में करनी ही चाहिए। उससे आपका फ़ायदा है, एक तो आपको जो पानी का बिल है वो बचता है, बिजली का बिल बचता है, मोटर नहीं चलाओगे। तीसरा, स्वास्थ्य ठीक रहता है। बिस्लरी का पानी और बारिश का पानी दोनों में लाख गुना का अंतर है। और तीसरी बात, आप लोगों के यहाँ कोई गुरु आते हैं तो आपको पानी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसके साथ साथ कभी पानी नहीं है तो आपको मंदिर में भी उस बारिश के पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरी बात, मकान में गुरु का स्थान आपको ये विशेष बता रहे हैं। मकान में एक कमरा जो आपका ईशान कोण का है, वो स्थान तो आपको गुरु के लिए बनाना है। एक कमरा तो सबको, जिसको अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट किया है, इसे गेस्ट रूम। वो गेस्ट रूम कौन है? गेस्ट माने अतिथि, वो अतिथि हमें है। हमारे लिए आपको एक कमरा तो खाली रखना ही है। मान लो कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, धारा 144 लगा दी, या फिर इमरजेंसी लग गई, या कोरोना का समय था, ऐसी महामारी फैल गई, उस समय साधु चल रहे हैं, उनको रुकने की आवश्यकता, क्या करोगे? चक्कर आ गए हैं, आहार के बाद उनको उल्टी हो गई है, बीमार हैं, कहाँ पर बैठेंगे? भाई हर साधु तो जवान नहीं है, बुढ़ापा तो सबको आएगा, तो फिर बैठने के लिए स्थान चाहिए। कहाँ? महाराज जी बैठ जाओ, तुम्हारे गद्दों पे थोड़ा ना बैठेंगे। वहीं पर अशुद्धि की महिला बैठी है, वो आप लोगों की सांसारिक क्रिया वाले स्थान है, वहाँ पर थोड़ा ना, वो गुरु का स्थान, गुरु अपने स्थान में बैठते हैं, तो वहाँ पर उनका स्थान आपको खाली रखना है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान देने योग्य वाली कुछ बातें हैं, वो आप लोग ये देख लें। मंदिर के पीछे कभी मकान ना लें, अगर फ्री में भी मिल रहा हो तो ना लें। क्यों? जिसने भगवान से ही पीठ कर ली है तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए गुरु के संत निवास और मंदिर के पीछे के स्थान जो हैं वो खाली रखने चाहिए। कभी भी मंदिर के पीछे या गुरु के संत निवास के पीछे, भैया भगवान से पीठ कर ली या गुरु से ही पीठ कर ली तो आप कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हें ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। इसलिए मकान लेते समय आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के पीछे ना हो, मंदिर की शिखर की छाया भी आपके मकान पे ना आती हो। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर के 100 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति मकान लेता है तो गंदगी तो फैलाएगा, और 100 मीटर के दायरे में वो पवित्र स्थान है, तो मंदिर से 100 मीटर की दूरी कम से कम हमारे घर की होनी चाहिए, क्योंकि आप उस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हो। और इसीलिए वास्तु में दिया है मंदिर के समय में कि मंदिर से 100 मीटर के दायरे तक कोई मकान नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री मुरलीधर जी काबरा सन ऑफ जमुना लाल काबरा जी भीलवाड़ा, श्री विनीत जैन दंदावत सन ऑफ जीतमल जी जैन कुवैत वाले उदयपुर, श्रीमती इंदुबाला जैन कोठारी भीलवाड़ा, श्री उम्मीद राज जी सन ऑफ राजेश कुमार जैन नागौर, श्री सोहन लाल रजत जैन बोहरा उदयपुर।